सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगले वीक में मैं पूरा क्या प्लान कर रहा हूँ। मार्केट अभी जिस तरह से मुझे दिख रही है, मेरे हिसाब से मार्केट क्या कैसा परफॉर्म कर सकती है एंड व्हाट आई एम प्लानिंग, तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन कर रहे होंगे। साथ में इस वीडियो में मैं ये भी बता रहा हूँ कि मैंने लास्ट वीक में क्या एनालिसिस किया था, उसके हिसाब से मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। हालांकि अगर आपको मेरा लास्ट वीक का एनालिसिस देखना है तो आप जाके देख सकते हो, मेरे चैनल का जो रिसेंट वीडियो होगा वो वही होगा, ठीक है। मैंने 3 सितंबर को डाला था। एंड अभी हम लोग ना ऐसे वीकली ही वीडियो डाल पाएंगे, हर संडे को आके एक एनालिसिस वीडियो बनाएंगे, डाल देंगे। आपके ऊपर है, आप उससे क्या लर्न करना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो। लास्ट वीक में क्या एनालिसिस मैंने किया था आप प्लीज़ चेकआउट करो और फिर कमेंट करके बताना कि जो मैंने बोला था वो हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। उसका मैं एक छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों को सुनाना चाह रहा हूँ, दिखा नहीं सकता, मेरे पास उतना टाइम नहीं कि मैं एडिट करूँ, क्लिप लगाऊँ। तो आप सुन लो और पूरा वीडियो आप जाके चेकआउट कर लेना लास्ट वीक में मैंने क्या बोला था। तो आई एम प्लेइंग इट। उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप आओगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक काइंड ऑफ इनगल्फिंग कैंडल बन रखा है, जिसने प्रीवियस कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लिया। अगर मैं ये प्रीवियस कैंडल की बात करूँ तो इसने इसको पूरा इनगल्फ कर लिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बायर्स का एक कंट्रोल दिख रहा है मार्केट पे, कि बायर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिख रहा होगा, अगर इसके ऊपर निकलेगा तो एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन भी जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको बायर्स दिख रहे होंगे जो चार्ज ले रहे हैं अपने मार्केट को, अपने एक तरह से कंट्रोल ले रहे हैं मार्केट को, अपने अंदर ले रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा सा अपसाइड बायस्ड हूँ अभी, ठीक है। पिछले इस मंथली एक्सपायरी में भी बायस्ड था, ठीक है। अभी भी मैं थोड़ा सा अपसाइड को बायस्ड हूँ। तो अगर कोई ट्रेड बनाना है तो आप नीचे से पुट सेल कर लो, ठीक है, ये एक ऑप्शन है। या फिर आप थोड़ा सा इन द मनी जाके पुट सेल कर लो अगर थोड़ा एग्रेसिव खेलना है। और थोड़ा सा लंबा खेलने वाले अगर आप हो तो मेरे हिसाब से आपको फ्यूचर लॉन्ग करके छोड़ देना चाहिए, जो मैं खुद करता हूँ, ठीक है। जब मुझे लगता है कि हाँ यहाँ से कोई लंबा मूव आ सकता है, टाइम लगेगा और ऑप्शंस में क्योंकि दिमाग खराब होंगे, वीकली है, मंथली है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ है, तो अब मैं ज़्यादातर फ्यूचर्स में काम करता हूँ। तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं फ्यूचर्स लॉन्ग करके छोड़ दूंगा, लेकिन अभी नेक्स्ट वीक के लिए अगर सो मैंने लास्ट वीक भी ये डिस्कस किया था कि यार मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा अपसाइड टर्न अराउंड हो सकती है और नीचे से पुट सेल आप कर सकते हो। मैंने क्या किया था मैं बता दे रहा हूँ। मैंने इस वीक के लिए, मतलब प्रीवियस वीक का अगर मैं बात करूँ तो अब तो एक्सपायरी वेंसडे को होता है ना, तो मैंने प्रीवियस वीक के लिए कॉल भी सेल किया था, पुट भी सेल किया था। मैंने ये वीडियो में बता रखा है कि मैं कॉल पुट दोनों सेल करूँगा। तो मैंने 45,000 का कॉल सेल किया था फॉर प्रीवियस एक्सपायरी, उसका बता रहा हूँ। और नीचे से मैंने 44,000 का सेल किया था, क्या बोलता हूँ, पुट सेल किया था। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक्सपायरी हुआ था वेंसडे को, ये है हमारा वेंसडे, ठीक है। वेंसडे को हम लोग बीच में खड़े थे, तो एक तरह से थीटा डी के मैं बोला भी था कि साइडवेज जाएगा, ठीक है। तो थीटा आप कमाना चाहो कमा सकते हो, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो वेंसडे का क्लोजिंग कहाँ हुआ है, वेंसडे का क्लोजिंग अबाउट ऑलमोस्ट हुआ है आपका समवेयर अराउंड इधर इधर कहीं 44,200 के आसपास क्लोज हुआ है। तो इधर से भी ठीटा कमा लिया मैंने, इधर से भी ठीटा कमा लिया मैंने। जैसा मैंने बोला था कि मैं साइडवेज खेलना चाह रहा हूँ और ठीटा कमाऊंगा। मैंने ये भी बोला था कि मार्केट अब यहाँ से टर्न अराउंड हो सकती है, डब्ल्यू पैटर्न बना रही है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना रही है। अगर आप ध्यान से देखो मार्केट बहुत स्मार्ट है, नीचे आई, नीचे से ट्रैप किया लोगों को और उसके बाद एक फास्ट मूव देके ये ऊपर निकल के खड़ी हो चुकी है, ठीक है। और इसका मेरे को थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा था इस वीक में। इस वीक के जो मेरे टारगेट्स थे वो ऑलमोस्ट पूरे भी हो गए 2 दिन में, ठीक है। हम लोगों ने थर्सडे को ट्रेड लिया, फ्राइडे को कंप्लीट हो गया हम लोग का टारगेट। आवर टारगेट इज़ टू कि 44,800 के ऊपर लॉन्ग करेंगे और 44,200 का वेट करेंगे। 400 पॉइंट्स का टारगेट था विद इन 2 डेज़, मतलब इस दिन हम लोगों ने लॉन्ग किया, अगले ही नेक्स्ट डे ये टारगेट कंप्लीट हो गया। तो इस वीक का ऑलमोस्ट हम लोग का टारगेट डन है। बट स्टिल मैं क्या थिंक कर रहा हूँ मैं बताऊंगा ज़रूर, ठीक है। और ये मैं पहले से प्रीएम्प्ट कर भी रहा था कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे आने के कोई चांसेस नहीं है, मैंने बता रखा था, ठीक है। सो प्रीवियस वीक का मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं स्ट्रैंगल बना के गया था प्रीवियस वीक में, मैंने ज़्यादा नहीं कमाया, बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ स्ट्रैंगल खेला। इस वीक में मेरे जितने टारगेट्स थे वो मैच हो गए विद इन 2 डेज, थर्सडे एंड फ्राइडे मिला करके, ठीक है। एंड अब क्या प्लान कर रहा हूँ अब मैं बताता हूँ, ठीक है। सो आपको अभी दिख रहा होगा कि मार्केट ने एक बहुत ही पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे सपोर्ट बनाया और अब यहाँ से निकल चुका है एक तरह से पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना के। अब व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ, हालांकि क्योंकि मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया तो मैं बहुत एग्रेसिव ट्रेड नहीं करूँगा, बट जो मुझे लग रहा है मैं बता के जाऊँगा और मैं ट्रेड लेता हूँ जो भी मैं बोलता हूँ, ठीक है। लास्ट वीक बोला था स्ट्रैंगल लूँगा, स्ट्रैंगल लिया, पैसे बने। बीच में मैं अपडेट नहीं कर पाता हूँ कि मैं थर्सडे या फ्राइडे को क्या ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि उतना टाइम नहीं है मेरे पास यार कि लिटरली मैं अभी वीडियो बना के हर दिन डाल सकूँ, बिकॉज मेरे कॉलेजेस भी हैं। मतलब आई एम सिंगल वन हु इज़ मैनेजिंग एवरीथिंग, माई स्टडीज़ को भी मैनेज कर रहा हूँ, ट्रेड्स भी मैनेज कर रहा हूँ, वीडियो बना बना के डाल रहा हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है। तो जितना भी हो पाता है मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ और फ्री है, जिसको सुनना चाहे आप सुन सकता है, रेगुलर चेक कर सकता है कि हाँ मेरे के व्यूज़ कितने सही होते हैं। सो इट्स नॉट एनीथिंग विच इज़ लाइक कि आप पे करके देख रहे हो। एनीवे सो व्हाट आई एम, देखो मैं थोड़ा सा ना कॉन्ट्रोवर्शियल तो नहीं बोलूँगा, मतलब थोड़ा सा मैं अजीब सा चीज़ बोलूँगा जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि आपने बोला था ऊपर जाएगा, अब आप क्यों बोल रहे हो कि मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट गिर सकती है। बट ये एक मेरा फीलिंग आ रहा है, मैं उसके एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, मैं रीजंस दे रहा हूँ कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट इस एरिया को एज अ टॉप ट्रीट करेगी और यहाँ से टर्न अराउंड हो सकती है। आई नो इट्स वेरी अर्ली टू से दिस थिंग्स कि टॉप बन गया और थोड़ा सा मार्केट टर्न अराउंड हो सकती है और यहाँ से मार्केट एक कम से कम इस वीक का अगर मैं बात करूँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन का बात करूँ तो 3 दिन का टॉप है। ये बोलना थोड़ा सा अर्ली है, बट मेरे को फीलिंग आ रहा है, मैं रीज़न देता हूँ मुझे क्यों ऐसा फीलिंग आ रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो
मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले 2 स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स बन रखे हैं, ठीक है। और प्रीवियस डे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा किसी ने फ्राइडे को, तो फ्राइडे को मार्केट ने टक से ऊपर गया था, ठीक है। और तुरंत 200-300 पॉइंट का एक कैंडल बना था 230 पे, ठीक है। तो क्लोजिंग आवर में मतलब 230 पे सेलिंग आना स्टार्ट हुआ था फ्राइडे को। चलो मैं दिखाई देता हूँ यार, इतना बोलना क्या, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो फ्राइडे को क्या हो रखा है, फ्राइडे को देखो ये छोटे छोटे ट्रैप्स होते हैं जो आपको पकड़ने, मे भी मैं सही हूँ, मे भी मैं गलत हूँ, सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन दीज एनालिसिस वर्क्स, ये मैंने देखा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो कैंडल बना है ये 230 में बनना स्टार्ट हुआ है और इसने प्रीवियस कैंडल को ओवर पावर कर लिया है। मार्केट फ्राइडे को क्लोज होता है, मतलब फ्राइडे को बहुत सारे लोग ओवरनाइट पोजीशन लेके जाते हैं। अब फ्राइडे को 2 ही चीज़ हुआ होगा यहाँ पे, या तो जितने लॉन्ग्स वाले होंगे उन्होंने एग्जिट मारा है, या तो कोई फ्रेश शॉर्ट बना के गया है। दोनों कंडीशन में मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने के लिए रेडी तो नहीं है। अगर लॉन्ग वाले ने एग्जिट मारा है तो मार्केट हल्की हो गई है तो साइडवेज घूमेगी। अगर नए फ्रेश शॉर्ट्स बन गए हैं तो मार्केट में प्रेशर आ गया, कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे दबेगा मार्केट। तो मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से फॉल कर जाएगा बहुत ड्रास्टिक, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट हॉल्ट लेगा। 2 दिन पॉजिटिव चल गया है, 3 दिन मेरे हिसाब से मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर मतलब चढ़ नहीं पाएगा, थोड़ा सा रुकेगा, साइडवेज जाएगा, ठीक है। और साइडवेज जाने के बाद फिर हो सकता है एक ट्रेंड डिसाइड करे। तो मैं इस जैसे प्रीवियस वीक में मैंने बोला था कि आप पुट सेल कर सकते हो या फ्यूचर लॉन्ग कर सकते हो, इस वीक के लिए मेरा प्लान है कि आप कॉल सेल करो। फ्यूचर शॉर्ट में नहीं बोलूँगा बिकॉज बहुत नीचे नहीं गिरेगा ये, साइडवेज तो नेगेटिव मुझे लग रहा है। तो मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा सा सेफ्टी के साथ, एग्रेसिव ना होते हुए सेफ्टी के साथ कॉल शॉर्ट कर सकते हो। तो मैंने एक आपको यहाँ पे रीज़न दिखाया कि एक इनगल्फिंग कैंडल बन रखा है, इसको पियर्सिंग कैंडल भी शायद बोलते हैं, इनगल्फिंग या पियर्सिंग कैंडल बन रखा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए और मार्केट जब लोगों को ट्रैप करती है तो आसानी से एग्जिट नहीं देती है, ठीक है। तो जितने लोग यहाँ पर ट्रैप हुए हैं, चाहे वो कॉल सेलर्स हों, पुट सेलर्स हों, बायर्स हों, जो भी हों, उनको आसानी से एग्जिट नहीं मिलेगा। एक कंडीशन पे एग्जिट मिल सकता है कि मंडे को मार्केट खुले और पहला ही कैंडल ऐसे ब्रेक कर दे, ठीक है। उस कंडीशन पे हम लोग डेफिनेटली वेट करेंगे एक अच्छे लेवल के, एक अच्छे रेजिस्टेंस का। अदरवाइज अगर मंडे को समवेयर यहाँ खुल के और लो ब्रेक करता है, ये वाला लो ब्रेक हो जाता है, तो आप समझ जाना कि हाँ मैंने जो एनालाइज़ किया था वो सही था, यहाँ पर ट्रैप है। और बिलीव मी अगर ये ट्रैप है तो मार्केट तुरंत वहाँ से 200, 300, 400 पॉइंट स्लिप कर जाएगी, क्योंकि ट्रैप जहाँ पे ही बनाती है वहाँ से बहुत जल्दी नीचे आती है, फिर साइडवेज या जो करना होता करती है, लेकिन ट्रैप वाले एरिया के पास बहुत देर तक रहती रही है, क्योंकि फिर वो ट्रैप का मतलब नहीं बनेगा। सो मंडे को आपको आइडिया लग जाएगा। अगर ये रेंज पकड़ लेना मंडे के लिए, ये और ये, ठीक है। ऊपर गया तो जो भी एनालिसिस कर रहा हूँ इनवैलिड हो जाएगा, काम नहीं करेगा उस एनालिसिस पे। लेकिन अगर नीचे आया तो मेरा एनालिसिस परफेक्ट है। अब आपके ऊपर है कि आप उस पर कौन सा ट्रेड बनाना चाहते हो, इट्स ऑल अपॉन यू। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था मैं ट्रेड नहीं बताऊंगा, जो आपको ट्रेड करना आप कर सकते हो, जो स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट करना कर सकते हो, इन द मनी आउट ऑफ द मनी। बट अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो थोड़ा सा निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव टू साइडवेज जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है अगर आप मेरे से पूछोगे तो ये जो सपोर्ट एरिया इसने बनाया ना, मार्केट जब भी कोई ब्रेकआउट देता है उसको रीटेस्ट करने आता है, तो ये जो इसने सपोर्ट एरिया बनाया है मेरे हिसाब से थोड़ा सा धीरे 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 यहाँ पर रीटेस्ट करके फिर से ये क्लाइम करना चालू कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये समवेयर अराउंड 44,800 तक एक बेस को चेक करने के लिए हो सकता है आ जाए। अगर वहाँ तक भी आता है तो आपके पास 600 पॉइंट का स्पेस है, विच इज़ 600 पॉइंट है ना। अगर मैं एक मिनट, अभी जहाँ पे क्लोज हुआ है इट्स अबाउट 150, ठीक है। 600 पॉइंट नहीं है, 600 पॉइंट नहीं है, इट्स अबाउट 361, थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन हुआ। तो 350 से 400 पॉइंट है, विच इज़ वेल इनफ, ठीक है, वेल इनफ पॉइंट्स है। आप चाहो तो अच्छा खासा पॉइंट्स आप कॉल शॉर्ट करके या फिर आप जो शॉर्ट साइड का ट्रेड बना के ले सकते हो, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा रीज़न दिया आपको, जो मैंने फ्राइडे को एनालाइज़ किया था अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठ के, जो मैं क्लास लेता हूँ वहाँ पर भी हम लोग यही चीज़ एनालाइज़ कर रहे थे। हालांकि मैंने शॉर्ट नहीं कर रखा है, मैं बता दे रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा एक एनालिसिस था एंड इसके ऊपर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। हम लोग मतलब मैं और जिनको मैं डेली गाइड करता हूँ, हम लोग सारे स्टूडेंट्स लोग भी इंक्लूडिंग मी, हम लोग भी मंडे को ही ट्रेड लेने वाले हैं। और जो हम लोग लेने वाले हैं वही मैं बता रहा हूँ, जो मैंने फ्राइडे को उनको बताया और जो मैं खुद इंप्लीमेंट करने वाला हूँ वही मैं बता भी रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा चलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे चेक करने के लिए, ठीक है, कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। एक और रीज़न अगर आप मेरे से पूछना चाहोगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यार मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे हॉल्ट ले सकती है, आप वीकली टाइम फ्रेम को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो। 4 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स सेलर्स ने पैसा कमा लिए, 3 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स, कन्विंसिंग नहीं है लेकिन 3 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स आ चुके हैं। अब एक ही चीज़ हो सकता है, या तो चौथा ग्रीन कैंडल बन जाएगा, तो एक 4 कैंडल रिवर्सल रूल है, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि 4 अगर कंसेक्यूटिव एक कलर के कैंडल बन जाए तो 5वां कैंडल अपोजिट बनता है,
ठीक है, बेसिक रूल है, बहुत लोग फॉलो करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 4 कंसेक्यूटिव रेड बने तो एक ग्रीन बन गया, तो अगर यहाँ पे एक और ग्रीन बन गया तो फिर चांसेस बढ़ जाएंगे रेड बनने के। तो यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि साइडवेज होते हुए अगर मार्केट को सच में अप ट्रेंड में जाना है तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाए और उसके बाद एक पैटर्न को ब्रेक करके फिर ऊपर जाए। तो उस एंगल से भी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल बनना चाहिए। अगर नहीं बनता है सो एक और ग्रीन बन जाता है तो फिर वो पैटर्न खराब कर देगा और फिर से हम लोग डाउन ट्रेंड में आ सकते हैं। क्योंकि मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वी शेप रिकवरीज आपने मतलब सुन रखा हो कि वी शेप रिकवरीज जनरली पॉसिबल नहीं होते मार्केट में, बहुत कम टाइम होते हैं जहाँ पे वी शेप रिकवरी आती है मार्केट में। तो उस हिसाब से ही मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट को हेल्दी अपसाइड जाना है तो यहाँ पर स्टे करना चाहिए, उसके बाद इसको निकलना चाहिए। अगर ये बहुत फास्ट तरीके से इस ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, एक ये है एक ये है, अगर ये दोनों रेजिस्टेंस एरिया को बहुत फास्ट तरीके से अप्रोच करने जाएगा तो सेलिंग भी उतना ही फास्ट आएगा, क्योंकि वी शेप रिकवरीज में सेलिंग्स आते हैं फास्ट। तो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस लगा के मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक हम लोग रुक सकते हैं, उसके नेक्स्ट वीक हम लोग हो सकता है फिर से ब्लास्ट करें, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वीक यानी मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3 दिन का बात करूँ तो मेरे हिसाब से हम लोग होल्ड करेंगे, थर्सडे फ्राइडे भी, क्योंकि क्लोजिंग तो फिर फ्राइडे को ही होगा। तो उस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि कॉल शॉर्ट इज़ अ बेटर ऑप्शन टू। बाकी मंथली एक्सपायरी में कुछ नहीं, मतलब मंथली एक्सपायरी देखना इट्स लाइक कोई मतलब नहीं बनेगा, कोई सेंस नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी एक लेवल अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट थोड़ा सा अल्ट्रा पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि वो ओवर पावर कर लेगा पिछले मंथ के हाई को, तो फिर वहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। तो डेफिनेटली सेलर्स चाहेंगे यार कि उस हाई को मार्केट टैकल आउट ना करे, जो भी सेल करके गए होंगे या जिनको भी सेल करना होगा मार्केट को। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कन्फ्यूजिंग वीक है, ऐसा नहीं कि क्लियर सिग्नल है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करता है मार्केट। जब भी ऊपर आता है तो थोड़ा कॉन्शियस होकर के संभल के डिसीजंस लेने होते हैं। बट जो भी आपको हो, मेरे हिसाब से यहाँ से मार्केट थोड़ा सा निगेटिव दिख रही है, इट्स नॉट अल्ट्रा निगेटिव। अगर वो निगेटिव हो जाती है ना इस वीक में तो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन हो जाएगा कि लॉन्गर टर्म में वो फिर पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगले वीक नेगेटिव होना मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन है, नहीं होती नेगेटिव तो थोड़ा सा डरावने वाला सीन हो जाएगा और फिर हम लोग एज्यूम कर पाएंगे कि हो सकता है कि मार्केट गिर जाए। मतलब मैं अभी बहुत अर्ली हो जाएगा बोलना कि यहाँ पर कोई एम पैटर्न बन रहा है, बट अगर ये सच में एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर मैं थोड़ा तो एज्यूम करूँगा कि हो सकता है मार्केट एम बना रही हो। बट ये सब बहुत आगे की चीज़ है, लेस्ट फोकस की 3 दिन आगे, 3 दिन क्या होने वाला है। तो व्हाट आई फील कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीक आगे बात करेंगे कि देखो मैंने बोला था बन गया, ठीक है। और एक छोटा सा अगर मैं इन्फॉर्मेशन और कन्वेंस करने के लिए देना चाहूँ तो टॉप से बॉटम तक के लिए ना, डाटा पॉइंट्स पे ही बात करते हैं, टॉप से बॉटम तक के लिए आप फिबोनाची लगा लो, उससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगा कि 0.68 इट्स नॉट अ हेल्दी रिजेक्शन बट इट इज़ अ रिजेक्शन टू, ठीक है। 0.5 को हम लोग एक हेल्दी रिजेक्शन मानते हैं, ठीक है, लेकिन 0.6 को भी हम लोग एक अनहेल्दी ना बोल के एक अच्छा खासा रिजेक्शन मानते हैं कि हाँ रिजेक्शन ले सकता है यहाँ से। 0.6 अगर ब्रेक होता है तो फिर हम लोग बोलते हैं कि भाई ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है और एग्जैक्ट उसने वहीं से लिया है, उसके ऊपर अभी तक क्लोज नहीं किया। तो ये भी एक पॉइंट है जहाँ से थोड़ा सा आप ये एज्यूम कर पाओगे कि हाँ हो सकता है मार्केट टर्न अराउंड करे। और अगर मैं कुछ पॉइंट्स देना चाहूँ आपको तो मैं देना चाहूँगा कि अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट जब ऊपर जाने का ट्राई कर रही थी, हालांकि ये पॉइंट उतना वैलिड नहीं होगा बट फिर भी ध्यान दो, मार्केट जब ऊपर जाने का ट्राई की एक्सट्रीम सेलिंग आया यहाँ पर, मतलब यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए थे। तो अगर मैं ये एज्यूम करूँ कि ये जो अपसाइड मूव आया ये इन सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ और ये जो बाइंग आया है ये हो सकता है फ्रेश बायर्स हो या हो सकता है प्रीवियस सेलर्स ही हो जो एग्जिट ना कर पाए हो और वेट कर रहे हो कि हो सकता है कल गिर जाएगा और वो फिर एग्जिट कर रहे हो। ये दोनों चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि हो सकता है फ्रेश बायर्स आए हों, हो सकता है फ्रेश बायर्स नहीं आए हों। इसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, क्योंकि मैं तो डाइसी बात कर रहा हूँ, हो सकता है आए हों, हो सकता है ना आए हों। इसी के लिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मंडे को ओपनिंग पे एक लेवल बना लेना, ये है डाउन साइड का लेवल, ये है अप साइड का लेवल। अगर ये फ्रेश बायर्स हैं, ठीक है, फ्रेश बायर्स हैं और ये ट्रैप हुए हैं यहाँ पे, तो मार्केट इनको इन लेवल्स पे कभी दोबारा आएगी ही नहीं कि निकल जाओ, वो वाला सीन देगी नहीं, ये तुरंत तोड़ना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। और जब तोड़ने लगेगी तो दे फील्स ट्रैप। अगर ये नॉर्मल एग्जिट है, ठीक है, मतलब पुट वालों का नॉर्मल एग्जिट है जितना भी शॉर्ट कर रखा है, तो मार्केट फिर यहीं पे साइडवेज घूमने लगी। लिटरली में यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड होके जेन्युइन बायर्स आ रखे हैं तो फिर मार्केट इसे ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी, सिंपल, ठीक है। जब आप एनालाइज करते हो ना और जब आप ट्रेड लेते हो, मतलब देखिए सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि क्या क्या बोल दिया समझ नहीं आया, लेकिन विद इन जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि हाँ क्या चीज़ किस रिलेशन में बोला जा रहा है, किस परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बोला जा रहा है। तो मैं ट्राई करता हूँ चीज़ों को थोड़ा सिंपल कर रखने का, सिंपल तरीके से समझाने का। लेकिन अगर आप मार्केट में काम करने आओगे, बहुत सारे लोग मार्केट में क्या करते हैं, स्ट्रैटेजीज़ के पीछे भागते हैं।
जो कि बहुत गलत चीज़ है। आपको स्ट्रैटेजीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए। इफ़ यू आर इट्स लाइक रनिंग बिहाइंड द स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैटेजीज दे दो पैसे बन जाएंगे, नहीं बनते स्ट्रैटेजीज से पैसे। यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन। वो आप स्ट्रैटेजी के पीछे भाग के ये बताना चाह रहे हो कि आप अपने साइकोलॉजी पे काम नहीं करना चाहते हो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बिल्कुल वर्क नहीं करना चाहते हो, आप हार्डवर्क से भाग रहे हो, इसलिए आप बोल रहे हो कि मुझे एक प्रूवन स्ट्रैटेजी दे दो, मैं इस पर पैसा कमा लूँ। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताया ना, दिस इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी, कि ये होगा तो ये करूँगा, ये होगा तो ये करूँगा, और ये होगा तो ये करूँगा। 3 प्लान्स, ठीक है। और तीनों प्लान्स के पीछे का रीज़न माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, मतलब ये मैं जो बोल रहा हूँ इसके पीछे का मेरे माइंड में रीज़न क्या है, ताकि जब वो हो तो मेरा माइंड क्लियर हो कि हाँ ये क्यों हो रहा है, ये कारण था, और इस कॉन्फिडेंस आता है फिर आपको ट्रेड लेने में कि इस कारण से हो रहा है, आई नो दिस, सो आई एम टेकिंग द ट्रेड, दिस इज़ माई स्टॉप लॉस, दिस इज माई टारगेट। ये अगर फेल हुआ तो मैं, ये मेरा प्लान है, अगर काम कर गया तो ये मेरा प्लान है। तो जब आप ट्रेड करते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें वर्कआउट करती हैं आसपास। इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज स्ट्रैटेजी। तो मैं यही बोलूँगा कि स्ट्रैटेजी से थोड़ा सा दूर रहिए, और चीज़ों को समझने का कोशिश करिए कि कोई चीज़ जब हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, लास्ट वीक मैंने जो बताया एनालिसिस में, वो इतना परफेक्ट कैसे गया। ठीक है, इस वीक जो बता रहा हूँ, हो सकता है परफेक्ट जाए, हो सकता है ना जाए, हो सकता है यहाँ से मुड़ जाए, तो मैं आके हीरो बनूंगा डेफिनेटली कि यार देखो मैंने बोला था। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैंने बोला था और हो गया, इंपॉर्टेंट है कि मैंने कैसे एनालाइज किया, और आप ये चीज़ कैसे एनालाइज कर सकते हो। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, उसके लिए भी प्लान्स हैं। ठीक है, सो रैप इट आउट। आई होप थोड़ा सा सिंपल और थोड़ा सा थोड़ा और अच्छे तरीके से, क्योंकि लास्ट वीडियो में मेरे व्यूज़ नहीं आए तो मुझे लगा मैं शायद कनेक्ट नहीं कर पाया ऑडियंस से, तो इस वीडियो में मैंने और सिंपल तरीके से ट्राई किया समझाने का। सो आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। लास्ट वीडियो बहुत अच्छा वीडियो है यार, आप जाके देखो, एक एक बोला हुआ बात सही हुआ है, उस पर व्यूज़ आए हैं सिर्फ 10। ठीक है, तो उसको जाके देखो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया है। इस वीडियो में भी काम का इन्फॉर्मेशन, जो यहाँ तक आया उसको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो यहाँ तक आया प्लीज़ एक कमेंट लिख के जाना कि मैंने पूरा वीडियो देखा है, कुछ भी कमेंट छोड़ देना ताकि मेरे को पता चले कि यहाँ तो कौन कौन लोग आए हैं। सो एंड करते हैं। सो आई होप आप लोग को आइडिया लग गया होगा, एंड रेगुलर देखते रहिए। मैं हर संडे को ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा वीक में 2 भी बना दूँ, लेकिन ट्राई करूँगा संडे को संडे। और एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है हेल्पफुल हो जाएगा कि जब वेंसडे को एक्सपायरी हो जाता है बैंक निफ्टी का, तो मैं एक वेंसडे को भी वीडियो निकाल दूँ कि मैं क्या प्लान करता हूँ नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। तब क्योंकि मेरे को लगा कि ये जो ट्रेड मैंने लिया ये मैं बता सकता था आप लोग को भी कि 44,800 के ऊपर, और ये जो 400 पॉइंट मेरे कैप्चर हुए, मैं सोचा कि मैं आप लोग को भी बता देता, लेकिन नहीं बना पाया वीडियो। लास्ट वीडियो में हिंट दे दिया था कि ऊपर जाएगा मार्केट, बट स्पेसिफिक वीडियो नहीं बना पाया कि ये मेरे लेवल्स हैं और यहाँ मैं मैं सोच रहा हूँ अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं इस वेंसडे को, जब मार्केट एक्सपायर कर जाएगी, बैंक निफ्टी स्पेशली एक्सपायर कर जाएगी, तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो बना के डाल दूँगा कि व्हाट आई एम प्लानिंग फॉर नेक्स्ट एक्सपायरी। तो आई होप वो आप लोग को भी हेल्पफुल करेगा। तो ट्राई करूँगा कि वीक में 2 वीडियो है, लेकिन नहीं आया तो संडे को पक्का रात के, अभी कितना 4 बज रहे हैं यार, अगर मैं टाइम आपको दिखाना चाहूँ ना, तो रात नहीं सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब असाइनमेंट बना रहा था, और असाइनमेंट बनाते बनाते याद आया कि वीडियो नहीं डाला, तो वीडियो बना के डाल रहा हूँ। सो आई एम पुटिंग माई एवरीथिंग इन दिस चैनल, और जो भी है। सो आई ऑल्सो वांट कि जितने ऑडियंस हैं वो भी थोड़ा कनेक्ट करें, थोड़ा सा फीडबैक मिले। एंड एक वीडियो और आएगा कि मैं 3 महीने से क्यों वीडियो नहीं डाल रहा था, 3 या 4 महीने से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। तो आई एम लिटिल बिट डीमोटिवेटेड, और थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था कि यूट्यूब पे मैं अगेन उस पर बाद में कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि दिल खोल के बात होगा, फिर खुलेगा तो फिर बहुत कुछ निकलेगा, और उसमें फिर टाइम का लिमिट नहीं होना चाहिए, और ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। सो एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को लॉजिक समझ में आ गया होगा, क्या करना है समझ में आ गया होगा। सो थोड़ा सा बीच में मेरा दिल खुल भी गया, अभी बीच में मैं कुछ भी बकने लगा, सो उसको ध्यान नहीं देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।